गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन दूसरा चल रहा था हमारा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनसंख्या की गुणवत्ता, अर्थात जो जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता कैसे होती है। इसका मतलब ये है कि उसके जो कार्य निष्पादन की जो शक्ति है उसके लिए कौन कौन से आधार होते हैं, किन किन के द्वारा, ठीक है, व्यक्ति अपने जीवन को सुगम बनाता है, किस प्रकार से वो तर्क करता है, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसमें शिक्षा। अब देखो, शिक्षा एक आवश्यक घटक हो गया हमारी जिंदगी का, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति अपना जो जीवन है उसको उच्च बना सकता है, ठीक है, और जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो उनका वो हल कर सकता है, ठीक है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि आप जानते हो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में क्या है, उसकी जो तर्क शक्ति है उसका विकास होता है, ठीक है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, वो अच्छे से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। अब देखते हैं अपन प्राचीन समय की, या जो हम भारत के आज़ादी के समय की बात करते हैं, तो भारत में शिक्षा का स्तर या शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था। हमारे भारत में जो लॉर्ड मैकाले हैं, उन्होंने अंग्रेजी शासन में लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। वैसे तो जो लॉर्ड मैकाले था उनका अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का उद्देश्य ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले हैं उनको सुलभ उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भारत में लोग जब पढ़ेंगे तो वो रोजगार के लिए उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में वो जगह दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो तो अपना फायदा लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी, लेकिन धीरे धीरे भारत के विद्वान, भारत के जो लोग थे वो धीरे धीरे शिक्षा से जुड़े और शिक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भी जो हम कहें तो इनकी जो शिक्षक वर्ग था उसका महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही हम बात करते हैं भारत की आज़ादी, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है और अब भारत के जो लोग हैं वो शिक्षित होते जा रहे हैं, अर्थात साक्षरता बढ़ती जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि साक्षर या शिक्षित किसे कहते हैं, साक्षर क्या होता है। तो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है या समझ सकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो उसे हम किस कैटेगरी में ले लेंगे? उसे हम ले लेंगे शिक्षित की कैटेगरी में, या हम कह सकते हैं सीधा सीधा साक्षर की कैटेगरी में। लेकिन आयु का निर्धारण कितना किया गया है? 60 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इस शिक्षा के क्षेत्र की। तो पहले तो कम था, लेकिन अब धीरे धीरे वर्तमान में कई प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्रामों के माध्यम से भी जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब कैसे बढ़ाया जा रहा है? तो उसके लिए हमारे संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं तो एक संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, इसके अनुसार, और हम कहें तो अनुच्छेद 21A जिसे कैदी बोलते हैं, इसके अनुसार, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 या A के अनुसार
जो भारत का संविधान है उसमें शिक्षा के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाएगा। अर्थात निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसे हम कहते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। 9 में ये बन गया था और 10 में लागू हो गया था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिका है उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, शिक्षित किया जाए, ये उनका अधिकार है। ठीक है। और ये उनके हम कहें तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 21(1) जोड़ा गया, तो उसके माध्यम से एक तरीके से हम कहें तो जो शिक्षा है उसको बढ़ाया गया। अब बात करते हैं अपन जो जनसंख्या है, जैसे हमारे भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना, साक्षरता प्रतिशत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की साक्षरता दर। तो भारत की साक्षरता दर है वर्तमान में 2011 की जनगणना उसके अनुसार 74.04%। कुल जो साक्षरता है भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04%। इसके बाद में इसमें भारत की कुल पुरुष साक्षरता दर, अर्थात पुरुषों की बात करें तो वो है 82.14, एक साथ बोल दो उसको 82.14%। इसके बाद में भारत के कुल महिला साक्षरता दर, जो महिला साक्षरता दर है वो महिला साक्षरता दर भारत की 65.46%। इसके बाद में देखिए ये तो है भारत की जो कुल, ये कुल है भारत की कुल साक्षरता दर 74.04%। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी हो गई, 74.04% हो गई। भारत की कुल पुरुष साक्षरता दर तो वो हो गई 82.14%। 82.14% किसकी है, पुरुषों की। भारत की जो महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, 65.46%। कितनी है, 65.46%। अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान की साक्षरता दर है वो कितनी है, पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है, और कितने सुधार करने आवश्यक है, उनकी स्थिति किस तरीके की है, इसको भी हम साक्षरता के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए राजस्थान की कुल साक्षरता दर, तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66.1%। ठीक है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है, 66.1%। 66.1% कुल साक्षरता दर। अब बात करते हैं राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता दर। तो कुल पुरुष साक्षरता दर है 79.20%। अर्थात जो पुरुष है वो पुरुष 79.20% पढ़े लिखे हैं कुल जनसंख्या में। अब देखिए महिलाओं की बात करते हैं तो राजस्थान की कुल महिला
साक्षरता दर। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की है 52.10%। अब देखिए 52.10% राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत खराब, भारत में भी खराब है और जो राजस्थान है उसमें तो और नहीं है, क्योंकि लगभग आधी जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित नहीं किया गया, वो विद्यालय से नहीं जुड़ पाई और एक तरीके से वो पीछे रह गई। तो हम कह सकते हैं कि इन आधारों पर, इन आंकड़ों के द्वारा हमको ये अनुमान लगाना आवश्यक है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें शिक्षा से जोड़ना अनिवार्य है। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे।